हेलो दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स छात्रों, आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में आगे है। पिछला वीडियो क्लास 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था, जिसमें उनको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिखा चुका हूँ। उसी सीरीज में आज आइडेंटिटीज का यूज किया जाएगा। आइडेंटिटीज का यूज आपके एक्सरसाइज 6I में है, 6E नहीं 6I। ये जो मैथ विज करके बुक है आपकी क्लास 8 की, इस बुक से मैं ले रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन किसी भी क्लास 8 स्टैंडर्ड की बुक के हैं। तो अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट डाउन द स्क्वायर्स ऑफ। स्क्वायर समझते हो ना, जब किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर इस टर्म का कुछ नहीं। तो आप देखिए बाइनोमियल है, टू टर्म्स है तो बाइनोमियल हुआ ना, इसका स्क्वायर करना है। तो बाइनोमियल का स्क्वायर करने के लिए सिंपल सी बात है कि स्क्वायर करने के लिए हम स्क्वायर लगा देंगे। और जैसे ही स्क्वायर लगाया तो आपको एक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करना है। वो आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस आइडेंटिटी का फुल फॉर्म होता है। अब इसका यूज आपको मैं प्रूफ आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, केवल इसका यूज कैसे करेंगे आपकी क्लास 10 स्टैंडर्ड में यही है। तो क्या यूज है, जैसे आपने इसको देखा तो इसके नीचे आप a + b का होल स्क्वायर लिखिए, तो लगभग इसकी जैसे दिख रहा है। जहाँ इसमें p था वहाँ a, यानी a के प्लेस में b है, b के प्लेस में 5 है। तो फॉर्मूले को हम दोबारा लिख लेते हैं प्लस 2ab। ठीक है, जहां पर p है वहां पर हम क्या रखने वाले हैं, a के प्लेस में p रखने वाले हैं। p स्क्वायर प्लस, कि हम p + 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × p × 5, दैट बिकम p स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10p। ये आपका स्क्वायर हो गया। ये बाइनोमियल का स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा, कोई बाइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब उसमें मैक्सिमम या कह सकते हैं 3 टर्म्स होते हैं, 1 2 3, यानी ट्राइनोमियल ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। नोट डाउन। आपको वीडियो दिख रहा है ना, थोड़ा सा आपकी क्वालिटी को मैं इन्हेंस कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए समझने की। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला क्या है, 5c + 2d, 5c + 2d का होल स्क्वायर। यहाँ पर 5c + 2d भी इस फॉर्मूले से कंपेयर करने पर a के प्लेस पे आपका 5c आ जाएगा और b के प्लेस में 2d आ जाएगा। यानी फॉर्मूला हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 5c स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2 × 5c × 2d। 5 5 = 25, c स्क्वायर, 2 2 = 4d स्क्वायर प्लस 2 5 = 10, 10 2 = 20cd। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आप देखने में आपको लग रहा होगा क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है अगर आपको ध्यान से समझा जाए। कुछ और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम एक्सरसाइज 6I का क्वेश्चन नंबर 3, 9m + 1/4 होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लगाना है। किसका, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a के प्लेस में क्या है, 9m है, और b के प्लेस में क्या है, 1/4। ठीक है, तो जहां पर फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर था ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं, एक एक फॉर्मूला क्लियर करेंगे। अभी a + b का होल स्क्वायर क्लियर कर रहे हैं, फिर a - b का होल स्क्वायर भी आएगा। समझे ना, ध्यान से समझो, हटने की जरूरत नहीं है। तो a आपका है 9m, a स्क्वायर, b है 1/4 b स्क्वायर प्लस 2ab। 9m × 1/4, 9 का स्क्वायर 81 m स्क्वायर, 1/4 भी है 1/16, 2 1 जा 2 2 जाएगा, कट जाएगा। यानी सिंपलीफाई हो सकता है तो सिंपलीफाई भी करेंगे, समझे ना। तो 9m/2, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ओके, आप लोगों को कैसा लग रहा है देखकर बताइए, और चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। तुम लोग करोगे कि नहीं? अच्छा, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 7x³ +
y³/7 का होल स्क्वायर करना है। अब देखिए पहले यहाँ पर देखिए ये a पूरा लग रहा है पूरा b, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab 7x³ into y³/7 तो हो जाएगा 7 7 जा 49 x⁴ 6 प्लस y⁴ 6/49 प्लस 7 से 7 कट जाएगा 2x³ 5। देखने पर आपको लगा देखिए एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे बेस्ड हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। और भी इसमें एक क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं तुरंत ही, हो सकता है कि बच्चों को टफ लगे, सभी बच्चे इसको देखेंगे। टाइम आ रहा है, टाइम चलता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे 6i के पहले क्वेश्चन का 9th पार्ट क्या कर रहा है 8m माइनस 1/3m का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। अगर इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए फिर से एक नई चीज आ गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब माइनस क्यों आएगा देखने वाली बात है क्योंकि ये सेंटर में देखिए माइनस आ गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए उस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो जो प्रोडक्ट वाला 2 टाइम्स प्रोडक्ट वाला टर्म है यानी प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखते हैं जहाँ पर a टर्म है ये a हो जाएगा पूरा, ये a की वैल्यू है a इक्वल टू 8m b इक्वल टू 1/3m। वैल्यू पुट करके फॉर्मूला करते हैं 8m का होल स्क्वायर प्लस 1/3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8m इंटू 1/3m। देखिए यहाँ m मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में तो कट जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 m स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 9 माइनस 2 8 जा देखो 2 8 जा 16/3 ये आपका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला कौन सा लगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगा। देखो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि देखो हम बड़ी मेहनत से घर में ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मदद करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट भी करें कि हमें क्या आगे बताना है, क्या और नहीं समझ में आया है ना। जब बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्यों। तो इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा आप लोगों ने। आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में सीधा इन्होंने कहा सिंप्लीफाई, लिख दिया a³ xy³ का होल स्क्वायर। तो सिंपल ही बात है कि यहाँ पर पहले से मैंने स्क्वायर लगा रखा है, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगाएंगे, है ना, लगाएंगे ना, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन समझ के नहीं जाना तो पिटाई कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लास छोड़ के कोई गया तो उसकी हम कर देंगे पिटाई। दिस इज नॉट फॉर लॉजिक। सो हियर a इक्वल टू a³ और b के प्लेस में x y³ पुट करेंगे। a³ होल स्क्वायर प्लस x y³ होल स्क्वायर माइनस 2ab a³ इंटू x y³। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जाता है, केवल कुछ बच्चे इसको नंबर ये पूरा a हो जाएगा b पुट करते हैं, स्क्वायर है तो इस अंदर वाले क्यूब में मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁻6 b² प्लस x² y⁻6 माइनस 2a² b x y³। ये आपका सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसी तरह सेकेंड का सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 3a/5 माइनस 10b होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2 इंटू 3a/5
इंटू 10b, दिस इज 9 a स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 100 b स्क्वायर, 5 2 जा 4, 4 3 जा 12 ab, दैट्स योर आंसर। इस तरह से आपने देखा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन समझना है, इसके बाद आज का वीडियो एंड अप करेंगे, ओके। चलिए दोस्तों, अब इसी एक्सरसाइज 6i में हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स नहीं, लगभग मोस्टली पार्ट बता दिए मैंने, जो जरूरी पार्ट थे टफ थे। अगर जो टफ लग रहे हैं उनको कमेंट में बताइए, हम बता देंगे। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2 के भी हो चुके, 3 शुरू करते हैं। अब 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा इसको सॉल्व करिए यूजिंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 102 होल स्क्वायर दे रखा है। अब वैसे जनरली कोई कहे कि इसको सॉल्व करो तो तुम लोग क्या करोगे, 102 इंटू 102 करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोंट सॉल्व दिस बाय दिस मेथड, you have to use identities, means that using formula। फॉर्मूला में a plus b का होल स्क्वायर क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, याद है कि नहीं, याद रखा करो। तो यहाँ पर लेकिन इसमें तो डायरेक्ट लग नहीं जाएगा, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये 100 क्या बन गया, a बन गया 100 और b बन गया 2। तो जनरली हम लोग यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो a यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू क्या है 100, सो 100 स्क्वायर, मार्कर की इंक खत्म हो गई है। अब तुम लोग मेरी हालत देख सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखो तो थोड़ा सा अर्निंग हो, तभी तो इंक लाएंगे, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a यानी 100 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 400, 10,000 प्लस 404 या फिर 10,404, ये आपका आंसर होगा। इस मेथड से किया गया जिसमें a प्लस b का होल स्क्वायर यूज हुआ। जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एक टाइप का है थर्ड वाला 59 स्क्वायर। अब 59 को दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको 50 प्लस 9 का स्क्वायर कर लें, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, या फिर इसी को 59 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम दोनों मैसेज लगा देंगे, जब इस पे लगाएंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, जब इसमें लगाएंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या है, आपको जिस मैथड समझ में आ जाए, मैं a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर यूज कर चुके हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर इसमें यूज करते हैं। 59 स्क्वायर इक्वल टू 60 माइनस 1 होल स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे 60 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 60 इंटू 1, 3600 प्लस 1 माइनस 2 6 12, 120, 3600 3601, जब इसको 1 ऐड करेंगे माइनस 120, 120 माइनस करते हैं आपका आंसर आ जाएगा इसमें 180343484 नो समथिंग इज टेकन। अब इसको सेपरेट करके आंसर निकालिए जल्दी से। ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड के कुछ और पार्ट हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग भी देखिए क्या है, समझ नहीं आ रहा है, समझना तो पड़ेगा ही, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मैथ तो पढ़नी पड़ेगी। देखो सारे जो बच्चे यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं सभी को मैं सिखा रहा हूँ, एक और बड़े बच्चे को सिखाता हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन 100.5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 100.5 में लगाना है, जिसको 100 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर एप्लीकेबल हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू 0.5, 100 स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 100 इंटू 0.5, फिर से 100 के स्क्वायर 10,000 आएगा, 0.5 को 0.25 प्लस 2 5 10 पॉइंट बच जाएगा, यानी 100 ही आएगा। ठीक है, ऐड कर लेते हैं 10100 प्लस 0.25 या 10100.25, ये आपका आंसर आएगा। देखिए आपको वीडियो देखकर कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। देखो बहुत कम बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने का नतीजा या ना करने का नतीजा दोनों आपको जानना जरूरी है। पढ़ लोगे तो कुछ कर पाओगे, अब ये भी कह सकते हो भाई सब पढ़ रहे हो क्या कर पा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई को कहाँ यूज करते हो। ठीक है, आज का वीडियो जो है मैंने बना दिया है काफ़ी क्वेश्चंस का, तो इसका एक इस 6i का एक सेकेंड वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में कितना रिस्पॉन्स और हमें सपोर्ट करते हैं उसके बाद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।